Hello बच्चों, let's read this question. The question says differentiate the function with respect to x. Sin inverse a plus b cos x divided by b plus a cos x. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है. लेट अस सपोज हम इसे y से रिप्रेजेंट करते हैं. y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स a plus b cos x डिवाइड बाय b प्लस a cos x. ये हमें फंक्शन गिवन है इस क्वेश्चन में. तो अब जो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x. तो की कॉन्सेप्ट यूज जो होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x. तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये जो की कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन में यूज होगा. तो अब हम लेते हैं y फंक्शन को, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये फंक्शन बन जाएगा dy बाई डी एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आ जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x जो कि d बाई डी एक्स. डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका a प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई b प्लस a कॉस एक्स. तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. तो बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल होगा जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. b प्लस a कॉस एक्स बन जाएगा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर. देन डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई b प्लस a कॉस एक्स. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है हम इसे नीचे लिख लेते हैं. ये बन जाएगा b प्लस a कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ b साइन एक्स. क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और हमने इस पे डिफरेंशिएट किया है पहले न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने लिखा है. अब डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर जो कि था a प्लस बी कॉस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. इट मीन्स b प्लस a कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ a साइन एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर हमारा था b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर. अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे.
तो dy/dx बन जाएगा। अब ये जो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में था ये b प्लस a cos x, ये डिवाइड हो जाएगा b प्लस a cos x की एक पावर से। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसे ओपन कर लेते हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab cos x, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, माइनस ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab cos x इंटू न्यूमरेटर में इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बन जाएगा माइनस b स्क्वायर साइन एक्स प्लस नहीं माइनस ही होगा क्योंकि माइनस b साइन एक्स इंटू ए कॉस एक्स बन जाएगा ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन एक्स प्लस ए बी साइन एक्स एंड कॉस एक्स डिवाइड बाई the whole value is divided by b plus a cos x। अब अगर हम फर्स्ट टर्म में देखें इस स्क्वायर रूट के अंदर तो ये वैल्यूज जो माइनस 2ab cos x कैंसिल हो जाएगा प्लस 2ab cos x से, और हमारे पास क्या बच जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। सिमिलरली सेकेंड में हम देखते हैं कि कैंसिल हो रहा है माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स। तो अब हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास बचा है स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अब सेकेंड टर्म में से हम माइनस साइन x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस साइन एक्स, जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई b प्लस a कॉस ऑफ x। नाउ हम dy बाई डी एक्स को लिखेंगे इक्वल माइनस साइन एक्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई b प्लस a कॉस ऑफ x। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम दोनों ब्रैकेट्स को, माइनस
साइन स्क्वायर x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1/b प्लस ए कॉस ऑफ x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा dy/dx माइनस ऑफ साइन x बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, हम माइनस साइन स्क्वायर x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/b प्लस ए कॉस x। अब हमारे पास dy/dx बन जाएगा, dy/dx हमारे पास बन जाएगा माइनस ऑफ साइन x बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय अब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस ऑफ एक्स। साइन एक्स कैंसिल, तो अब हमारे पास बच जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसकी हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस एक्स। सो बच्चों द फाइनल आंसर इज dy/dx is equals to minus of square root of b square minus a square divide by b plus a cos x by using the key concept which was d/dx of sine inverse x is equals to 1 by square root of 1 minus x square. Hope you understood it well. Best of luck.